द्वारपाल जी महाराज। जाइए आओ। और अपने यहाँ जब से 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, आओ। जब से बहुत सी बधाइयां आ रही हैं, आ रही महाराज। नाना प्रकार के उपहार आ रहे हैं, तो जाइए द्वार पर जो भी आए उसे ससम्मान पूर्वक हमें बताइए कि कौन आया है बधाइयां लेके और किस प्रकार के उपहार लेकर आया है। जाइए द्वारपाल। जी महाराज। हेलो, ये हमारे राम अवतार और बौरा भाई साहब 21 रुपया प्रदान करते हैं और हमारे कल्लू दादी राजपूत जी 21 रुपया ये भी प्रदान करते हैं। रामलीला मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। महाराज ने कहा है कि जाओ, कोई अगर दरबार में आओ तो छोटा मोटा केस है तो तुम्हें निपटा देना। तो चलो देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, लग रहा है कोई बाबा आ रहा है। हे द्वारपाल। हाँ बाबा। अपने राजन से कहिए। तो पहले क्या कह राजन से पहले बताओ कौन हो तुम, कहाँ से आओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ। हमारा आधार कार्ड पहचान पत्र जो राशन कार्ड बनवा देंगे ना। हमारा ये सब नहीं होता है। क्या होता है? हमारी तो अम्मा को पापा को नाम बता, डैडी को नाम बता दे, अम्मा को नाम बता, भाई को नाम, कौनों को नाम तो बताया क्या? हमारे पिता का नाम है गाधी। गाधी गधी गाधी गाधी गधी ना, गधी तो होता ही है ना। बड़ा गा धा, छोटी की महंत्रा गाधी गधी। मूर्ख ही हुए। अच्छा, पापा का नाम दी और डैडी का हम नहीं जानते हैं। और डैडी नहीं जानते हो? और तुम कहाँ से आए हो? हम सिद्धाश्रम आश्रम से बहुत दूर चल गया। अब नहीं पावा होगा। हम पैदल ही रहते हैं। तो चप्पल पहन लेते? हम पहनते नहीं हैं। तो चट्टी पहन लेते? क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जूता नहीं आएगा? हमें सब नहीं पहनते हैं। तो बाबा थक गए हो, बहुत दूर से आए हो। हाँ, थके हुए तो है। तो कुछ बनवा दो का? बनवा दो। वो गन्ना का जूस पियोगे का? गन्ना का नहीं पीते हैं। कब पीते हो? वो मंगवा दो का? ये क्या होता है? अरे वो क्या बोलते उसको? अरे मंगवा दो, बोलो तो। हम इससे कैसे पहचान जाए? वो होती है क्या बोलते, दारू। ये सब हम नहीं जानते हैं ना, हम कुछ करते हैं। तो ऐसा करो तो वो क्या बोलते, गुरु मंगाए दो। हम नहीं खाते हैं। हेलो, ये 20 रुपया हमारे आदेश राजपूत एंड गोलू राजपूत और 51 रुपए हमारे व्यास शंकर ढोलक मास्टर की तरफ से प्रदान हुए लीला में, और 20 रुपए हमारे राम अवतार और बौरा भाई साहब की तरफ से प्रदान हुए। राजपूत जी धन्यवाद। हे द्वारपाल, तुम ये सब जो खानों को कह रहे हो, समोसा पी ले फिर। ये सब हम नहीं करते हैं। बीड़ी मंगा दो। हम नहीं करते हैं। कहा तो खा लो यार। हम नहीं खाते हैं, ना हमें कुछ खाना है। आप राजन के पास जाइए, उनसे कहिए गादी पुत्र विश्वामित्र तुमसे मिलना चाहते हैं। बता दो कहाँ से आए। पहले ऐसे कैसे जाऊंगा? हमने कहा तो है, हम सिद्धाश्रम से आए हैं। सीधे आश्रम से आए हो? सिद्धाश्रम। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सीधे आश्रम से ना। हम सिद्धाश्रम से आए, हमारे आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। सीधे आश्रम? पूरे मूर्खी हो तुम। अच्छा, मतलब आश्रम सीधे आए हो यहाँ तक? हम कह रहे हैं हम सिद्धाश्रम आश्रम से आए हुए हैं। सिद्धाश्रम? सिद्धाश्रम बाबा बहुत दूर से चल के आए हो ना? कुछ खाए या? कहा तो है। चाय दो, चाय बनवा दो। हम नहीं पीते हैं। पानी मंगा दो। पानी पियोगे? होगा तो पिला दो पानी। नल खराब होगा वो ना तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ अच्छा मंगवा दूंगा। जो तुम्हें खिलाना चाहते हो, जो पिलाना चाहते हो पिला दो। बीड़ी पियो? ये सब नहीं करते हैं। कैसे मूर्खों वाली बात करते हो? राजन के द्वारपाल हो। तो महाराज ने कहा था ना, अगर छोटा मोटा केस आए तो जमीन रफा दफा कर देना।
राजन से कहिए हाँ विश्वामित्र मिलने आए हैं। चलो ठीक है फिर जा दो बाबा मैं। जाइए। बाबा मैं जाता हूँ। कहा तो है जाइए। हाँ तो बाबा मैं जाता हूँ। कहा तो है जाइए। तो जा रहा हूँ ना बाबा मैं जाता हूँ। परेशान कर रहे हो। कहा है कि जाइए। जा तो रहा हूँ बाबा मैं जाता हूँ। ज्यादा परेशान किया तो शराब दे दूंगा। ला तुम दियो हम पी जाएंगे। कौन सी शराब की बात कर रहे हो? हम बहुत अच्छा शराब पीता है। हम वो शराब की बात नहीं करते हैं। कौन सी शराब बोलते हो? तुम जल के राख हो जाओगे। बाबा मुझे शराब मत दियो। हाँ तो फिर जाओ अपने राजन से और कहो। बड़े 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 लोग लड़का है इसीलिए तो आपको कहा। बेचारे मोर लोग रड़ुआ रह जाई। ये क्या होता है? अरे मैं मर जाऊँ तो लड़ुआ रहूंगा तो बोलो भाई। ऐसा नहीं होता है। तुम मरोगे रोगाई किसे रड़ुआ हो जाएगी तुम्हारी। हाँ तो मैं मर जाऊंगा लोग तो लड़ुआ रह जाएगी ना। ऐसा नहीं होता है। आप समय व्यतीत मत कीजिए। शीघ्र ही जाइए। राजन से कहिए विश्वामित्र मिलने आए हैं। जा रहा हूँ मैं। जाइए। जा रहा हूँ मैं। कहा तो है जाइए। हाँ तो जा तो रहा हूँ। कैसे हाँ मैं जा रहा हूँ मैं। कैसे दशरथ राजा ने द्वारपाल पाल रखे हैं। महाराज की जय हो। बताइए द्वारपाल। महाराज सिद्धाश्रम से मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं आपके दरबार मुनि में। विश्वामित्र जी आओ। यहाँ आए हैं। आओ। तो हम खुद जाकर के द्वार से उनको लाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आओ, सम्मान करते हैं। ले आओ बाबा अपना सामान दे दो। महाराज कह रहे हैं वो सामान सहित अंदर ले आओ। सामान सहित नहीं बोला होगा। सम्मान सहित बोला होगा उन्होंने। हाँ सम्मान है कहो तो। कैसे 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 द्वारपाल पाल रखे हैं राजा दशरथ ने। मुनिवर को अयोध्या नरेश दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। तथास्तु राजा दशरथ तथास्तु। चलिए मुनिवर अंदर आसन ग्रहण कीजिए। चरण पखार की अति पूजा चरण पखार की अति पूजा वो समयाम करने नहीं दूजा विविध भाव भोजन
कैसे हमारी अयोध्या नगरी में आगमन हुआ है। आप तो जब भी आते हैं तो कोई अनोखा कार्य ही होता है। वो आप प्रथम बार नहीं, हमारे पूर्वजों के यहाँ भी आप आते रहे हैं। जब हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र हुए थे तब भी आपका आगमन हमारी अयोध्या नगरी में हुआ था। तो बताइए मुनिवर, जहां से आप आए हैं वो नदियां, वो पर्वत सभी धन्य हो गए होंगे। प्रभु, आप जहां से चल कर के आए हैं सभी को आपने धन्य कर दिया और हमारी नगरी अयोध्या में आकर आपने सभी के जीवन को धन्य कर दिया। प्रभु हे देवता, जो आप हमारी इस अयोध्या नगरी में पधारे हैं, बताइए प्रभु आपका कैसे आना हुआ। अवश्य राजन, आप तो स्वयं इतने ज्ञानकारी राजन हो, आपको स्वयं ज्ञात होगा। हम बहुत जरूरी कार्य से आपके यहाँ, आपकी नगरी अयोध्या में आए हुए हैं। राजन, हम अपने आश्रम में 99 यज्ञ कर चुके हैं। जब भी 100वां यज्ञ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ राक्षस आके हमारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। इसलिए राजन, हमें अपनी दृष्टि से ज्ञात हुआ है आपके यहाँ कोई वो साधारण बालक नहीं, ताकि विष्णु का अवतार राम का आगमन हुआ है। इसलिए राजन, हम आपके पास बहुत ही आस लेकर आए हैं और हमें जहां तक पता है आप हमारी बात कभी काट नहीं सकते। इसलिए राजन, हम आपके पुत्रों को, राम और दोनों पुत्रों को लेने आए हैं। हमारा मार्गदर्शन कीजिए और इस विश्व में शांति कायम लाने के लिए हमारे जैसे महात्माओं का ध्यान दीजिए। हे राजन, आप अपने दोनों लाल हमें दे दीजिए, दे दीजिए। क्या कहा मुनिवर आपने? वैसे तो कहा जाता है कि संतों की वाणी प्रिय होती है। कहा जाता है कि संतों की वाणी तो प्रिय होती है, अप्रिय होती है। लेकिन हे देवता, आज आपने जो वाणी कही है वो अति अप्रिय है। हे देवता, जो वाणी का आपने उल्लेख किया है उसको आपने सोच विचार कर नहीं किया प्रभु। क्योंकि मैंने चौथे पन में तो पुत्रों को प्राप्त किया है और कौन ऐसा अभागा पिता होगा कि चौथे पन में पुत्रों को खाकर और मेरे छोटे छोटे सुकुमार वाला और मैं उन बलशाली राक्षसों से लड़ने के लिए भेज दूं। बताइए ऐसा कौन सा अभागा पिता होगा, कौन सा अभागा पिता होगा कि मेरे छोटे छोटे सुकुमार बालक। हे देवता, मैं आपसे विनय करता हूँ कि आप कह दीजिए कि ये वाणी धोखे से निकल गई है। हे विधाता, हे राजन, तुम कह रहे हो कह दो, ये वाणी धोखे से निकल गई है। ऐसा कैसा कुछ नहीं है। हम जिस कार्य के लिए आए हैं और हमें आप पर पूर्ण भरोसा है,
बहुत आस लेकर आए हुए हैं कि राजन आप हमें मना नहीं करोगे, मना नहीं करोगे। मुनि विश्वामित्र रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को मांगने आए, लेकिन दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ जब राम लखन को मांगा। कहने लगे दशरथ जी, मांगा हो भूमि, मांगा हो भूमि धन धन कोसा, हे देवता, आपने कह ही दिया है तो सुनिए। राम लक्ष्मण हे देवता, राम लक्ष्मण मांगो मुनि जी, राम देने काबिल नहीं है, नहीं है हम